सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लाल किले की प्राचीर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2020 के अंदर एक विज़न दिया कि लड़कियों की शादी की उम्र को हम बढ़ाकर 18 साल से 21 साल करने वाले हैं। इसके लिए श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किया और मंत्रिमंडल से परामर्श करने के बाद में एक कमेटी यानी एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम आता है जया जेटली समिति। तो जया जेटली समिति कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर अभी हाल ही में भारतीय संसद में इस प्रकार का एक विधेयक पास किया गया जिसमें महिलाओं की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 ईयर कर दिया गया। तो अभी जो प्रेजेंट के अंदर आपका मुद्दा जो गर्म मुद्दा जो चर्चा में है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इसका हिस्ट्री किस प्रकार का है, कि भारतीय मैरिज को लीगली कब मान्यता मिली थी, यानी कानूनी रूप से इसको मान्यता कब दी गई थी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। आइए तो लेट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक प्रपोजल रखा है कि हम महिलाओं की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 ईयर करने वाले हैं, यानी 21 साल करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों करने वाले हैं, इससे होगा क्या, और भारत में ये एज क्या भारत ही अकेला एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर मान लीजिए कि महिलाओं की या गर्ल्स की जो लड़कियों की उम्र है वो एक डेफिनेट है यानी निश्चित है, और कहीं पर ऐसा नहीं है किसी देश के अंदर। तो बिल्कुल सभी देशों के अंदर इसी प्रकार से होता है। भारत के अंदर जो चाइल्ड मैरिज होती है उस चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए आपको पता है कि हम जो अग्नि से साक्ष्य लेते हैं, सबके सामने हम जो फेरे लेते हैं, साक्ष्य लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तभी है जब आपको लीगली डिफेंडर कर दिया जाए, यानी लीगली शादी को मान्यता मिल जाए तो आपकी शादी मान्य है, वरना यह शादी मान्य नहीं है। अब मान लीजिए कि आप बोलोगे कि शादी की मान्यता देता कौन है, आखिरकार में इस शादी की मान्यता को देता कौन है। तो आज मैं इसी का प्रॉपर आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। आज जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, और पितृसत्तात्मक समाज में पिताओं की ज़्यादा चलती है देन आपके मदर्स की। तो पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ पर महिलाओं की स्थिति दयनीय है, वो आपकी सबसे अधिक माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार होती है। इसके बारे में हम जानेंगे, आज हम प्रॉपर इसकी हिस्ट्री की डिस्कशन करने वाले हैं। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। यदि मैं इसकी हिस्ट्री की चर्चा करूँ तो 1929 से पहले 1929 टू बिफोर टू 1929 यानी 1929 से पहले भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। इसको लीगली फ्रेमवर्क देने के लिए 1929 में शारदा एक्ट प्रस्तुत किया गया था। शारदा के प्रयासों से एक भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक कानूनी मान्यता दी गई, और जिसमें महिला की उम्र कितनी थी, महिला की 14 और 18 यानी बालकों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष की गई थी। उसके बाद में आज जो आप देख रहे हो कि 18 से 21 साल हुई है, तो ये शुरुआत से ही भारत के अंदर ये परिचर्चा के अंदर रहा है सब्जेक्ट, और टाइम के अनुसार यानी समयानुसार इसके अंदर इंक्रीज यानी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। आइए इसके बारे में हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। तो 1929 के अंदर शादियों को कानूनी मान्यता देने के लिए 1929 में सर शारदा के प्रयासों से कि वहाँ पर महिलाओं में माल न्यूट्रिशन की है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। महिलाएं ज़्यादा कुपोषण का शिकार होती है, जिसकी बदौलत महिलाओं में विभिन्न प्रकार की एनीमिया, इससे रिलेटेड बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी आपके कुपोषण से ही रहित होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शारदा एक्ट सर्वप्रथम आपको कानूनी रूप मान्यता देने के लिए शादियों को 1929 के अंदर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें महिलाओं की उम्र थी, लड़कियों की उम्र थी 14 वर्ष और पुरुषों की उम्र थी 18 वर्ष। उसके बाद में 1978 का टाइम पीरियड आता है, यानी 1978 का टाइम पीरियड आता है। 1978 के टाइम पीरियड में और इसी उम्र को बढ़ाकर आपकी उम्र कर दी गई
महिलाओं की 18 वर्ष यानी लड़कियों की 18 वर्ष व पुरुषों की 21 वर्ष, और 18 और 21 करके 1978 में इसको बढ़ाकर इतना कर दिया गया। तो भी अब आप बोलोगे तो क्या हमारे यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस अभी भी रुकी नहीं है? मैंने कहा नहीं, दिक्कत यही है, और इसी को ही कंप्लीट करने के लिए, इसी को ही दूर करने के लिए ही भारत में अभी महिलाओं की उम्र को और ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। यदि मैं इसके हिस्ट्री की और ज़्यादा चर्चा करना चाहूँ तो आपको पता कि महिलाओं की या फिर मान लीजिए कि शादियों को लीगली फ्रेमवर्क देने के लिए भारत में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम आता है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया था। 1955 का टाइम पीरियड आता है और उसके अंदर आपका 1955 में महिलाओं की या फिर शादियों को कानूनी मान्यता देने के लिए एक एक्ट प्रस्तुत किया गया जिसका नाम आता है हिंदू मैरिज एक्ट। आज जो हिंदू समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जितने भी प्रकार की शादियां होती है, इन शादियों को सामाजिक सोशली मान्यता प्लस लीगली कानूनी मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत दी जाती है। अब आप बोलोगे कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में क्या इसी एक एक्ट के माध्यम से ही आपको पूरी की पूरी इस प्रकार से मान्यता मिलती है, कानूनी मान्यता मिलती है? मैंने कहा नहीं। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू कोड है, उसी प्रकार से मुस्लिमों के लिए भी मुस्लिम कोड है, और मुस्लिम कोड के तहत ही उनमें अलग से ही कानूनी मान्यता का रूप दे दिया जाता है, शादी को लीगली मान्यता दे दी जाती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए तो जानने की कोशिश करते हैं। और यदि तो पहला आपका 1929 का आया शारदा एक्ट, उसके बाद में 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, और इसमें ही महिलाओं की जो शादी है 1978 में इसके अंदर बढ़ोतरी करके 18 और 21 साल कर दिया गया था। आइए इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं। तो कम उम्र में महिलाओं की या फिर पुरुषों की, मान लीजिए कि लड़कियों की लड़कों की शादी करवा दी जाती है, तो भारत में ऐसी शादी को प्रोहिबिटेड यानी निषेध माना गया है। यदि इस प्रकार की शादी होती है तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा, यानी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि मान लीजिए कि शादियां होती भी है तो उसको कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी, उसको पनिशमेंट किया जाएगा। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था 2006 के अंदर, इसमें कानूनी मान्यता मिली थी। तो 3 जगह इस प्रकार की है जहाँ पर इस उम्र को चर्चा की गई है। तो आज जो मान लीजिए कि आपको यूनियन कैबिनेट ने 18 साल से 21 साल करना चाहती है यूनियन कैबिनेट, तो इन 3 कानूनों में उसको संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और महिलाओं की, लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 साल करना पड़ेगा। वो 3 कानून कौन कौन से हैं? तो पहला हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार। यानी इनके अनुसार इनमें कैबिनेट को क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, यानी इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कोई भी मान लीजिए कि शादी करता है तो शादी की मान्यता, कानूनी मान्यता देने के लिए उसको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट देने का काम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किया जाता है, रजिस्ट्रालय उसको रजिस्टर करता है। तो भारत में ऐसा क्यों होता है? भारत में इस समय अनुसार इसमें महिलाओं की या फिर मान लीजिए कि लड़कों की जो शादी की उम्र है उसको इंक्रीज़ क्यों किया जाता है, और ख़ास तौर से महिलाओं की? तो मैं इसके पीछे रीज़न भी आपको, कोजेज भी बताने वाला हूँ। और मान लीजिए कि कोई भी कोई धर्म को मानने वाला दूसरी लड़की के साथ में, या फिर दूसरा लड़का किसी अदर आपकी रिलीजन में यहाँ पर शादी कर लेता है, तो उसको जो कानूनी मान्यता दी जाती है वह दी जाती है आपकी द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग। यानी अकॉर्डिंग टू द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार उसको कानूनी मान्यता, लीगली मान्यता दी जाती है। यदि मैं आगे चर्चा करता हूँ तो यह जो आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है, भारत में यही मुख्यतः जड़ है जहां पर महिलाओं की शादी की उम्र को 21 साल कर दिया गया है। यह आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
5 निकाला गया प्रेजेंट में 2020 के अनुसार, यानी 2020 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 निकाला गया। और इसमें आप देखने की कोशिश करो कि जहाँ पर महिलाओं की अभी भी जो चाइल्ड मैरिज है वो कितनी हो रही है भारत के अंदर, 23.3%, यानी 23.3% आज भी भारत के अंदर चाइल्ड मैरिजेज होती है। यदि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 2015 और 16 की यदि मैं बातचीत करूं तो यहाँ पर 27% के करीब है। और इसमें अभी कटौती तो हुई है लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। तो भारत में ऐसा क्यों होता है, चाइल्ड मैरिजेज क्यों होती है और इससे होगा क्या, कौन कौन से आपके इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्या क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे यदि चाइल्ड मैरिजेज होती है। यदि चाइल्ड मैरिजेज भारत के अंदर होती है तो इफेक्ट की यदि मैं चर्चा करूं तो आप इधर देखने की कोशिश करना कि मिस आउट ऑन चाइल्डहुड, वो अपना बचपन खो देती है। नंबर 1 बात, वो अपना बचपन खो देती है, यानी अपना बचपन खो देती है। नंबर 2 बात, वो पुअर हेल्थ, अपना मान लीजिए कि वो उसको सही तरीके से खाने की व्यवस्था है, यदि बचपन के अंदर ही शादी कर दी जाती है तो बचपन में ही माँ बनने के चांसेज वो ज़्यादा हो जाते हैं। और यदि माँ बनने के चांसेज यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी हेल्थ कंडीशन यानी वो माल न्यूट्रिशन का यानी कुपोषण का शिकार हो जाती है और उसके बच्चे भी कुपोषित ही पैदा होते हैं। HIV आपको वायरस, एड्स से संबंधित, एड्स से रिलेटेड आपको बीमारियां देखने को डिजीज़ देखने को मिल जाती है। नंबर उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नंबर आता है कि मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। यानी मैटरनल का मतलब क्या होता है कि जब महिला शादी करके आती है तो उस वह कुपोषण का शिकार हो जाती है, दैट इज नोन इज मैटरनल रेट। उसके बाद में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी प्रसव पीड़ा के दौरान, यानी वह जब बच्चा पैदा करती है तो उसके दौरान भी बहुत सारी महिलाओं की क्या हो जाती है, एसिसिनेशन, यानी उनका डेथ हो जाता है। तो इनको चाइल्ड एब्यूज को, मेटरनल डेथ रेट को रोकने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए भारत में समयानुसार महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाया गया है। उसके बाद में नंबर 4 की यदि मैं चर्चा करूं तो कैन नॉट रियलाइज द ह्यूमन राइट्स, यानी उनको पता नहीं चलता है कि मानवाधिकार क्या होते हैं, वो अपने अधिकारों को रियलाइज नहीं कर सकती है। लेक ऑफ एजुकेशन, सोशल इम्बेलेंस, यानी सामाजिक असमानता बनेगी। और एजुकेशन यानी उनका शिक्षा का स्तर गिरेगा। नो जॉब्स, उनके पास में कोई भी जॉब नहीं होगी। अनस्किल होगा, यानी कौशल पैदा नहीं होगा। और एब्यूजिव जॉब्स, यानी वो जॉब से यानी कार्यों से दूर हो जाएगी। उसके बाद में लिव इन पुअर्टी, यानी वो गरीबी के अंदर ही रहेगी। उसके बाद में फोर्स टू लिव इन अनसेफ इन्वायरमेंटल, और उनको फोर्स किया जाएगा कहाँ पर रहने के लिए, जहाँ पर असुरक्षित पर्यावरण है वहाँ पर उनको रहने के लिए फोर्स किया जाएगा, उनके साथ में ज़्यादती की जाएगी। उसके बाद में इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल लाइफ, यानी वो अकुशल हो जाएगी, इनएबिलिट हो जाएगी, यानी अयोग्य हो जाएगी राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर अपना रोल निभाने में, अपनी भूमिका निभाने में। वंस कंट्री, एक देश के अंदर लीडरशिप पोजीशंस, यानी लीडरशिप की जो पोजीशन है वो खो बैठती है। आज आप देखना भारत के अंदर भी इसी प्रकार की सिचुएशन है जहाँ पर पॉलिटिकल फंडेज के अंदर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। इनएबिलिटी टू एक्वायर ओवन प्रॉपर्टी, यानी अपना जो संपत्ति है उनमें उनको एक्वायर करने में वो अयोग्य होगी, यानी वो अयोग्य होगी कि वो प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को अपने यहाँ पर ओवन यानी नाम नहीं करवा सकती है। तो यह इतना आपको इफेक्ट देखने को मिलता है चाइल्ड मैरिजेज की। तो चाइल्ड मैरिजेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट है कि वहाँ पर महिलाओं के साथ, महिलाओं की ज़िंदगी के साथ में छेड़खानी की जाती है। महिलाओं को छोटी छोटी उम्र में ही यदि छोटी सी उम्र के अंदर शादी कर दिया जाएगा तो उसकी मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो गिर जाएगी। और जिसकी बदौलत उनमें बच्चा पैदा करते समय उनकी क्या हो जाती है, एसिसिनेशन हो जाती है, यानी उनकी डेथ हो जाती है। तो यही आपके इफेक्ट देखने को मिलता है, ये देखने की कोशिश करोगे आप।
उसके बाद में यदि मैं आगे चर्चा करूं तो यह है आपकी जया जेटली कमेटी की रिकमेंड के ऊपर इंक्रीज किया गया महिलाओं को। अब इनसे पूछा गया कि आप महिलाओं की उम्र को क्यों इंक्रीज कर रहे हो, तो उन्होंने जया जेटली ने साधारण सा एक उत्तर दिया कि हम महिलाओं की उम्र को, लड़कियों की उम्र को इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं कि महिलाओं को इस प्रकार से आज भी प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ में जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। यानी इस जेंडर इनइक्वलिटी को हम ख़त्म करना चाहते हैं और वहाँ पर हम क्या लेकर आना चाहते हैं, इक्वलिटी यानी समानता पैदा करना चाहते हैं, इसलिए हम इनकी उम्र को इंक्रीज करना चाहते हैं। यदि मैं आगे चर्चा करूँ तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी आपकी 36 मिलियन से ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हो रखी है। बिहार के अंदर भी चाइल्ड मैरिजेज की संख्या 22 मिलियन है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी 22 मिलियन है। महाराष्ट्र के अंदर भी 20 मिलियन है। मध्य प्रदेश के अंदर भी 16 मिलियन है और हमारे राजस्थान के अंदर भी 15 मिलियन आपको यह संख्या देखने को मिलती है। तो यह आपका छोटा सा आंकड़ा है, इसको आप समझने की कोशिश करोगे और इसको देखने की कोशिश करोगे किस प्रकार से यहाँ पर यह भारतीय या विश्व भर में अपनी आइडेंटिटी को किस प्रकार से वह लेस करता है, कम करता है। यदि मैं आगे चर्चा करूँ तो यह आपका इंटरनेशनल गर्ल डे की एक इमेज है। इसके अंदर आप देखने की कोशिश करोगे कि इन एवरी 3 चाइल्ड बर्ड्स ब्राइड्स इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया, यानी प्रत्येक 3 बच्चियां कहाँ से आपकी दुल्हन बनती है बिफोर आपकी 18 ईयर, तो भारत के अंदर ये सबसे पहले इस प्रकार का आपका डाटा निकल के आता है। तो आप भी समाज में जागरूकता फैलाएंगे इसी आशा के साथ में। यदि आपको सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया है, कुछ आपके लिए यूजफुल लगा है, तो सेशन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और मेरा तो यही मानना है कि आप महिलाओं की स्थिति को दयनीय स्थिति के अंदर देखें और महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें और छोटे बच्चों को प्यार दें। इस प्रकार की धारणा के साथ में मैं अपने सेशन को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए।